हाँ दोस्तों, तो बहुत से बच्चों का ये पॉइंट था कि सर ये जो गजब बुक्स है स्टैटिक जीके की हिंदी और इंग्लिश में, इन बुक्स को यदि आप पढ़ा भी दो यूट्यूब पे तो मजा आ जाएगा और जो एग्जाम का दुख है ये खत्म हो जाएगा। तो आपका स्टैटिक जीके की मैं बिल्कुल क्लियर बता रहा हूं, स्टैटिक जीके में 80 to 85% कंटेंट इन बुक से है, ठीक है, और दोनों सेम है, एक हिंदी में एक इंग्लिश में। और यहां पे जो हमें सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं ये, इसमें मैं आपको समझाऊंगा पूरी बुक को, पूरा स्टैटिक जीके का एक कोर्स है और कंप्लीटली फ्री होने वाला आपके लिए, लगभग 40 आवर्स का, ठीक है ना, 40 घंटे का एक कोर्स बनेगा। और इसमें क्या क्या है ये अभी मैं आपको समझाऊंगा। जो इंडेक्स है, इंडेक्स में बिल्कुल क्लियर एक एक चैप्टर को बताऊंगा कि भाई कहां पे क्या क्या चीज कैसे कैसे मिलेगी, ठीक है ना। और जिन बच्चों को ये लगता है कि सर ये बुक मैं अफोर्ड नहीं कर पा रहा, तो उन बच्चों के लिए कंप्लीट बुक की हिंदी और इंग्लिश की जो फ्री पीडीएफ है वो अवेलेबल है न्यून क्लासेज के टेलीग्राम चैनल पे। और जो बच्चे अफोर्ड कर सकते हैं उनको ये बुक जरूर खरीदनी चाहिए, क्योंकि जब आप मार्क करके पढ़ते हो, अपना छोटे छोटे नोट्स बना के पढ़ते हो ना, तो उसके साथ बार बार रिवीजन होता है, तो स्कोर करना, उसको लंबे टाइम तक याद रखना आसान होता है, ठीक है ना। और ये जो फॉर्म है ये हैंडबुक है, ये भी बता दूं, ठीक है ना, टॉपर्स हैंडबुक है, क्लियर है। इसमें बहुत ही सिस्टमेटिक वे में अरेंज किया है। तो जिन बच्चों को यदि परचेज करनी है तो वो एक प्रीव्यू देखना चाहते हैं, ठीक है, तो भी आप जाके यहाँ पे ये टेलीग्राम चैनल देख लो, नियॉन क्लासेज, ठीक है ना, इस पे आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। मैं इसका लिंक भी नीचे डलवा दूंगा, ठीक है। अब आपका चाहे सीजीएल हो, चाहे एनटीपीसी हो, रेलवे हो, हर एग्जाम में स्टैटिक जीके का हम 80 to 85% कवर कर रहे हैं, ठीक है। इतना पार्ट आपका इन क्लासेस से, इस बुक से कवर हो जाएगा, ठीक है ना। अब इसको एक बार मैं आपको पूरा इंडेक्स बता देता हूं, ठीक है ना, कैसे कैसे पार्ट में डिवाइड किया है। हाँ, और जिन बच्चों को मैथ्स में प्रॉब्लम आ रही है उनके लिए गजब बैच है, अवेंजर्स वीओडी बैच है, और कंप्लीट कॉन्सेप्ट है, पूरी प्रैक्टिस है, और 2 साल की वैलिडिटी है, ठीक है ना। तो मैथ्स का डर खत्म कर देगा, आप ये बैच ज्वाइन कर सकते हो। और मैथ्स में यदि आपको एक नया डायमेंशन देखना है ना, थॉट प्रोसेस डेवलप करनी है, तो ये बैच जरूर ज्वाइन करना चाहिए। आओ, सबसे पहला चैप्टर स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज, ठीक है ना। तो ऐसे चैप्टर वाइज बहुत ही सिस्टमेटिक, देखो नेशनल सिंबल है, फिर एक एक पॉइंट को डिफाइन किया गया है बहुत सिस्टमेटिक तरीके से। फिर नेबरिंग कंट्रीज है, इंपॉर्टेंट स्कीम्स हैं, बार बार क्वेश्चन आते हैं यहाँ से, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, यूनिसेफ है, WHO है, यूनेस्को है, हर एक पार्ट को जो भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया ना, हर एक चीज यहाँ पे मिलेगी। फिर रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है, फिर आर्ट एंड कल्चर। यस, आर्ट एंड कल्चर में बच्चों को बहुत दिक्कत भी आती है और कोई भी कंटेंट सिस्टमेटिक नहीं है। देखो क्लासिकल डांस है, उनके आर्टिस्ट हैं, फोक डांस है, लैंग्वेज है, इंडियन कल्चर है, ठीक है ना। तो बहुत सिस्टमेटिक वे में आप ये चीज नोट करना, और जितने एग्जाम में क्वेश्चन है ना सारे आपको यहाँ पे मिलेंगे, ठीक है। चाहे वो म्यूजिक हो, इंस्ट्रूमेंट हो, या नाटक अकेडमी अवार्ड्स हो, समझ रहे हो। तो हमने पूरी कोशिश की है कि आपको सारा जो कंटेंट है वो एक जगह हो और बहुत ही सिस्टम के साथ हो, ठीक है ना। फेमस फोक आर्ट्स है, मार्शल आर्ट्स है, ड्रेस है, डिशेज है, हैंडीक्राफ्ट है, जितने तरह की क्वेश्चन बन सकते हैं सारे आपको मिल जाएंगे। ट्राइब्स आ गया, वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स आ गया, ठीक है, वाइल्ड लाइफ आ गया, बायोस्फीयर रिजर्व, नेशनल पार्क, इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। फिर आ गया इंपॉर्टेंट डेज और थीम्स, बुक एंड ऑथर्स। लगातार पिछले 3-4 साल में आपने देखा होगा कि बुक्स एंड ऑथर्स पे क्वेश्चंस आते हैं। अब प्रॉब्लम क्या है कि जैसे मान लो एक ऑथर है कालिदास, तो कालिदास की कोई बुक कहीं किसी एग्जाम में आएगी, कोई कहीं आएगी, समझ रहे हो। तो हमने क्या किया है कि इनको सिस्टमेटिक डिवाइड कर दिया। एंशिएंट इंडिया के जितने बुक्स हैं उनके ऑथर्स, फिर मिडिवल का, ठीक है ना, फिर प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर्स कि जैसे कई बार होता है ना कि आर नारायणन द्वारा कौन सी बुक लिखी गई है, तो स्पोर्ट्स और स्पोर्ट्स पर्सनैलिटीज की जो बुक्स हैं, तो सारा सिस्टमेटिक है, ठीक है ना। और दूसरा पॉइंट, आपको ये लगता है कि सर मैं केवल ही बुक वाले पार्ट में प्रॉब्लम फेस करता हूं, तो आप सीधा ये देखो ना यार, ठीक है, इस पार्ट को देख लो, आपके पास बुक है। फिर ये प्रोमिनेंट लीडर इन इंडिया, हिस्टोरिकल लिटरेचर बुक्स हैं, फॉरेन ऑथर्स की भी हैं जो आपके अभी एग्जाम में पूछी गई हैं, ठीक है। फिर आता है इंडियन स्पेस प्रोग्राम, ये सारा पॉइंट एक साथ आ जाएगा। फिर एनर्जी सेक्टर,
इनमें भी देखो एक एक चीज सिस्टमेटिक पॉइंट वाइज बना के दिया हुआ है, आपको जहां जिस पार्ट में प्रॉब्लम लगे आप उस पार्ट को जाके रेफर कर सकते हो, ठीक है ना। फिर इंडियन सिक्योरिटी सिस्टम आ गया, स्पोर्ट्स आ गया। यस, यहाँ पिछले 2-3 साल में स्पोर्ट्स पे अच्छे क्वेश्चंस आए हैं और बहुत से बच्चों को ना यहाँ प्रॉब्लम फेस करते हैं। तो यहाँ भी देखो सिस्टमेटिक है, ओलंपिक गेम्स हैं, कॉमनवेल्थ हैं, एशियन है, साउथ एशियन फेडरेशन है, नेशनल गेम्स हैं, खेलो इंडिया गेम्स है। पहले तो ये ऐसे डिवाइड किया, फिर क्रिकेट, हॉकी, वॉलीबॉल, यहाँ पे सारी चीजें हैं। क्रिकेट में जैसे पिच कितनी होती है, स्टंप की हाइट क्या होती है, इनका जो मैदान है उसमें क्या क्या डायमेंशंस हैं, कितने खिलाड़ी होते हैं, सारा बिल्कुल सिस्टमेटिक, समझ गए। ये पोलो, स्क्वैश, बेसबॉल, हैंडबॉल, बैडमिंटन, आप इतना सिस्टमेटिक कहीं नहीं मिलना है, ठीक है ना। और लगातार जो लेटेस्ट एग्जाम है उन तक के लिए अपडेटेड है बुक, ठीक है। तो आपको जैसे मान लो आपको लगता है सर मुझे आर्चरी में प्रॉब्लम आ रही है, या कोई भी क्वेश्चन आया कबड्डी का, ठीक है, मान लो आपसे नहीं हुआ कि ये इस टाइप का क्वेश्चन है, तो आप सीधा यहां जाओ ना यार, कबड्डी में जाके पढ़ो, फटाफट रिवाइज करो, आगे बढ़ो, ठीक है ना। फिर ये स्टेडियम आ गया, स्पोर्ट्स पर्सनैलिटीज आ गया, अवार्ड एंड ट्रॉफी, ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, लगातार आते हैं यहाँ से। फिर ये भारत रत्न वगैरह सब आ गया आपका, ठीक है। फिर ये मिसलेनियस आ गया, और ये सारा कंटेंट, ठीक है ना, ये सारा कंटेंट हिंदी में भी अवेलेबल है, ठीक है। जो हिंदी मीडियम वाले बच्चे हैं उनके लिए भी उतने ही इंपॉर्टेंट हैं ये क्लासेज जो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे हैं, ठीक है। सारे ये आ गया, जैसे प्रमुख मठ हैं, हिंदू मंदिर हैं, मकबरे हैं, जो भी आपसे स्टैटिक जीके में पूछा जाएगा वो सारा कंटेंट यहाँ पे आपको मिलेगा, ठीक है। तो अब सिस्टमेटिक मैंने आपको बुक दे दी है, पीडीएफ दे दी है, और अब उनका पूरी बुक को पढ़ा भी दिया है, तो अब सिलेक्शन होना चाहिए, ठीक है। और एक जुनून के साथ पढ़ाई शुरू कर देना, ठीक है। लगभग 40 घंटे का ये सेशन रहेगा पूरा अपना, ये इंपॉर्टेंट है, फटाफट आपको रिवाइज करो। चलो शुरू करते हैं। भारत में जनजातियां, ट्राइब्स इन इंडिया, ठीक है, ओके। अब देखो भारत में जनजातियां किसे बोलते हैं? जनजाति लोगों का एक समूह है जो समान वंश और संस्कृति साझा करते हैं, एक ही वंश से हैं, ठीक है। इन सभी का अगर हम लोग डिसेंट देखेंगे तो एक ही डिसेंट से उत्पन्न हुए लोग हैं, समान संस्कृति, ये सभी का एक ही तरीके की वेशभूषा पहनते, एक ही तरह के ऑर्नामेंट्स पहनते, एक ही तरह के खाना खाते, एक ही तरह के जीवन शैली जीते हैं, ठीक है। और एक करीबी समाज में रहना पसंद करते हैं। मतलब अगर हमारे बात करो तो हमारा एक भाई लंदन में है, दूसरा भाई लखनऊ में, तीसरा भाई साउथ में, चौथा भाई असम में, लेकिन ये सभी कहीं दूर दूर नहीं जाते, एक साथ रहना पसंद करते हैं, ठीक है। भारत की जनजातियां मूल निवासी लोग हैं जो पूरे देश में फैले हुए, ये यहीं के लोग हैं, ऐसा नहीं कोई अफ्रीका या फिर यूरोप से आए हुए लोग हैं, ठीक है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में अनुसूचित जनजाति की कुल जनसंख्या कितनी है? तो 10.43 करोड़ है 2011 की जनसंख्या के अनुसार। मतलब ये टोटल जनसंख्या का कितना प्रतिशत है? तो 8.66% है, ठीक है। अधिकतम अनुसूचित जनजाति कहां पर पाया जाता है? तो मध्य प्रदेश, उसके बाद महाराष्ट्र, फिर उड़ीसा, राजस्थान और गुजरात है। अधिकतम अनुसूचित जनजातियों वाले राज्य और केंद्र प्रशासित प्रदेश, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए राज्य और केंद्र प्रशासित प्रदेश में कौन कौन से? लक्षद्वीप और मिजोरम, जहां पर लक्षद्वीप में 94.8% है और मिजोरम में 94.4% है। 2011 की जनगणना के अनुसार पंजाब, दिल्ली, चंडीगढ़, हरियाणा, पुडुचेरी में कोई भी अनुसूचित जनजाति नहीं है। किस किस स्टेट में जनजाति नहीं है? तो पंजाब में, दिल्ली में, चंडीगढ़ में, हरियाणा में और पुडुचेरी, यहाँ पर एक भी आपको अनुसूचित जनजाति नहीं मिलेगी। जनगणना 2011 के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या वाली अनुसूचित जनजाति, तो सबसे ज्यादा पॉपुलेशन किनका है? भील जनजातियों का है। उसके बाद आता है गोंड जनजाति, उसके बाद संथाल जनजाति, उसके बाद नेकदा जनजाति, ठीक है। जनजाति विद्यालयों को युवा गृह कहा जाता है, जहां अनौपचारिक रूप से शिक्षा प्रदान की जाती है। जैसे हम लोग स्कूल जाते हैं, ये भी जिनके जो बच्चे वो कहाँ जाते हैं? तो उनको युवा गृह बोला जाता है, जहां पर इनको शिक्षा दी जाती है, ठीक है। इनफॉर्मल एजुकेशन होता है बेसिकली।
रचनाकार डॉक्टर BS गुहा ने मानव प्रजाति को 6 प्रमुख भागों और 9 उपविभागों में विभाजित किया। अब पूरे विश्व में जितनी भी जनजाति उनके वेशभूषा, उनके नाक के आकार पर, उनके चेहरे के आकार पर अलग अलग 6 भागों में विभाजित किया गया है। कौन कौन से हैं? नेग्रिटो है, प्रोटो ऑस्ट्रेलॉइड है, मोंगोलॉइड है, मेडिटेरियन है, वेस्टर्न ब्राचिफेल्स है और नॉर्डिक है। ठीक है। भारत में आदिवासी जनजाति में 3 प्रजातियां कौन कौन से? नेग्रिटो, प्रोटो ऑस्ट्रेलॉइड और मोंगोलॉइड को शामिल किया गया है। ठीक है। अब यहाँ पर नेग्रिटो में कौन कौन है? नेग्रिटो लोग बेसिकली अंडमान निकोबार, केरल और ट्रैवनकोर में रहते हैं। ठीक है। प्रोटो ऑस्ट्रेलॉइड कहाँ पर रहते हैं? तो ट्राइब्स ऑफ सेंट्रल एंड साउथ इंडिया में रहते हैं प्रोटो ऑस्ट्रेलॉइड। ठीक है। कौन कौन से जनजाति है? जैसे संथाल है, भील है, कोल है, चेंचू है, मुंडा जनजाति, उरांव जनजाति, ये सभी प्रोटो ऑस्ट्रेलॉइड हैं। उसके बाद जनजातियों को थक्कर बापने, आदिवासी पहाड़ी जनजातियों को सबने अंग्रेजी ने दलित और भारतीय संविधान में अनुसूचित जनजाति कहा गया है। हर एक लोगों ने अलग अलग नाम दिया है। संविधान में इनको अनुसूचित जनजाति के नाम से जाना जाता है, अंग्रेजों ने इनको दलित बोला गया था। ठीक है। एक एक करके हम सारे जनजाति पढ़ेंगे। पहला जनजाति है भील जनजाति, भारत का सबसे ज्यादा इनकी जनसंख्या है। तो भील जनजाति, भील सबसे बड़े आदिवासी समूहों में से एक है जो कहाँ कहाँ पर रहते हैं। तो देखिए, सबसे बड़े आदिवासी समूह है जो छत्तीसगढ़ में पाए जाते हैं, गुजरात में भी आपको मिलेंगे, कर्नाटक में भी मिलेंगे, मध्य प्रदेश में मिलेंगे, महाराष्ट्र में मिलेंगे, आंध्र प्रदेश और राजस्थान। ठीक है। सेंट्रल वाले सारे क्षेत्र में ही रहते हैं। भील अपने स्थानीय भूगोल के गहन ज्ञान के साथ साथ उत्कृष्ट धनुर्धर माने जाते हैं। धनुर्धर मतलब धनुषबाड़ी करते हैं। परंपरागत रूप से गुरिल्ला युद्ध के विशेष, गुरिल्ला मतलब छुप छुप के युद्ध करना। ठीक है। आज उनमें से अधिकांश किसान और खेतिहर मजदूर हैं। अब पहले तो ये क्या करते थे, फॉरेस्ट में जो भी सामान मिलता था उसको खाते थे। अब ये क्या है? तो खेतिहर मजदूर है, किसान है बेसिकली। भील महिलाएं पारंपरिक साड़ी पहनती है और जबकि पुरुष लंबी फ्रॉक और पायजामा पहनते हैं। महिलाएं साड़ी पहनती है और पुरुष पायजामा पहनते हैं और लॉन्ग फ्रॉक रहता है, मतलब लॉन्ग कुर्ता रहता है। इनका कल्चर क्या है? तो ये वारी नृत्य, वी से विवाह, वी से वारी नृत्य करते हैं। ठीक है। होली के समय ये गैर नृत्य करते हैं। ठीक है। बाणेश्वर मेला और घोटिया अंबा मेला राजस्थान के भील जनजाति का प्रमुख मेला, इंपॉर्टेंट है। ठीक है। बाणेश्वर और घोटिया मेला कहाँ पर होता है? राजस्थान में। इसमें सबसे ज्यादा कौन पार्टिसिपेट करता है? तो भील जनजाति के लोग ही पार्टिसिपेट करते हैं। नेक्स्ट है मुंडा जनजाति। मुंडा जनजाति कहाँ पर पाए जाते हैं? तो छोटा नागपुर पठार में पाए जाते हैं, जो कहाँ कहाँ पर फैला हुआ है? छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश, ओडिशा, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल में फैली हुई है। आदिवासी नेता बिरसा मुंडा इसी जनजाति से, जो बिरसा मुंडा ने मुंडा रेबेलियन किया था, मुंडा विद्रोह किया था ब्रिटिश के टाइम पे। इनका कल्चर क्या है? तो होन बा परब, इस त्योहार में परिवार का मुखिया ओराम बाको को एक मुर्गे की बलि देता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट फेस्टिवल है मुंडा जनजाति का। सोहराई उत्सव मवेशियों के सम्मान में मनाए जाने वाले इसे मवेशी महोत्सव के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है। और कौन कौन से त्योहार हैं? तो करम महोत्सव, इंद्र परब, कोलोम सिंह महोत्सव भी इसी से संबंधित है। ठीक है। उसके बाद है बैगा जनजाति। बैगा में क्या है? छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार, ओडिशा, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, इन क्षेत्रों में फैला हुआ है बैगा जनजाति। यह विशेष रूप से कमजोर जनजाति समूहों में से एक है, मतलब जनजाति में भी और पिछड़े जनजाति में काउंट किया जाता है बैगा को। ठीक है। परंपरागत रूप से बैगा अर्ध खननदोष जीवन जीते हैं, जंगलों को काटकर, मतलब जो स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर जो मैंने बताया था, घुमंतु, एक जगह जाते हैं, वहां पर अपना प्लांट उगाते हैं, जब वहां पर का फर्टिलिटी खत्म हो जाता है दूसरे जगह जाते हैं। ठीक है। और जलाकर खेती करते थे। वे पारंपरिक तकनीकों का उपयोग करके शहद इकट्ठा करने का काम करते हैं जंगलों में से। गोदना बैगा संस्कृति का एक अभिन्न अंग है। गोदना मतलब क्या होता है? जैसे अभी हम टैटू बोलते हैं, पहले जमाने में गोदना बोलते थे उसको। ठीक है। तो गोदना बैगा जनजाति बहुत ज्यादा बनवाती है।
हर उम्र और शरीर के अंग पर अवसर के लिए एक विशिष्ट टैटू आरक्षित होता है। शरीर के हर एक अंग में अलग अलग टैटू ये बनवा के रखते हैं, ठीक है। ये इनका ऐसा ऑर्नामेंट है जो शरीर के बाद, मतलब देखो अगर किसी की मृत्यु हो जाती है तो सारे वेस्ट जितने भी ऑर्नामेंट्स पहने, ज्वेलरी पहने, उसको निकाल दिया जाता है। ये ऐसा मानते हैं कि गोदना ऐसा है कि मृत्यु के बाद भी आपके साथ जाएगा, ठीक है। उसके बाद इनका कल्चर क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट है ददरिया। कब किया जाता है? द से ददरिया, द से दशहरा, दशहरा के अवसर में किया जाता है। उसके अलावा फाग, सैला, कर्मा, बिल्मा नृत्य भी बैगा जनजाति द्वारा किया जाता है, ये इंपॉर्टेंट है। कर्मा और सरहुल झारखंड की बैगा जनजाति द्वारा मनाया जाने वाला दो प्रमुख त्योहार है। कर्मा त्योहार, सरहुल त्योहार मैंने आपको फेस्टिवल में बताया था, ये बैगा जनजाति द्वारा किया जाता है। सरहुल कब किया जाता है? तो साल वृक्षों में जब पुष्प लगता है तब ये जनजातियों द्वारा किया जाता है। और कर्मा कब किया जाता है? तो कर्मा भी कृषि से संबंधित एक त्योहार है, ठीक है। नेक्स्ट है संथाल जनजाति। संथाल जनजाति भारत की सबसे बड़ी और सबसे पुरानी जनजातियों में से एक है। पूर्वी भारत, असम, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, ओडिशा और पश्चिम बंगाल में ये फैला हुआ है, ठीक है। संथाल शासन प्रणाली, जिसे मांझी परगना के नाम से भी जाना जाता है, जो बेसिकली उनका एडमिनिस्ट्रेशन को संभालता है, ठीक है। उसके बाद सोहराय त्योहार। पश्चिम बंगाल में संथालों का सबसे बड़ा, सबसे शानदार और सबसे महत्वपूर्ण त्योहार सोहराय है, जिसे बंधन पर्व भी कहा जाता है, सोहराय त्योहार को, ठीक है। संथाल जनजातियों द्वारा किया जाता है। संथाल जनजाति के अन्य त्योहार कौन कौन से? माघे, बाबा बोंगा, असारिया, एरो, ये सारा संथाल जनजातियों का त्योहार है, ठीक है। उसके बाद है गोंड जनजाति। गोंड जनजाति क्या? दुनिया के सबसे बड़े आदिवासी समूह है। ज्यादातर ये कहाँ पर पाए जाते हैं? मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा जिले, छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, गुजरात, झारखंड, कर्नाटक, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल और ओडिशा के क्षेत्र में पाए जाते हैं, ठीक है। इनका कल्चर क्या है? तो केसलापुर जतारा गोंडों का महत्वपूर्ण त्योहार है। इस त्योहार में वे नगोबा नामक नाग देवता की पूजा करते हैं और मड़ई गोंडों के बीच मनाए जाने वाला एक प्रमुख त्योहार है, ठीक है। दंडारी नृत्य भी इन्हीं का त्योहार है। दंडारी नृत्य मंडलिया कब करते हैं? तो दिवाली के अवसर में करते हैं, ठीक है। दिवाली के दौरान कोलम और राजगोंड जनजातियों के द्वारा किया जाता है। यह पखवाड़े तक घुमारी नृत्य करती है, क्लियर। उसके बाद अब देखिए आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में कौन कौन सी जनजातियां पाई जाती है, ठीक है। तो देखो आंध्र प्रदेश में गदबा पाया जाता है, सवारस पाया जाता है, कोवा भद्रचलम, सिंहाचलम पहाड़ी क्षेत्र और अराकू क्षेत्र में पाए जाते हैं। खोंड ओडिशा और विशाखापट्टनम दोनों में फैले हुए हैं और द्रविड़ भाषी जनजातियों की सबसे बड़ी जनजातियों में से एक है, ठीक है। स्टेट वाइज पढ़ रहे हैं अब हम लोग। इसके अलावा आंध्र प्रदेश के मुख्य जनजाति, ठीक है, तो इसमें आप लोग याद रखना गोंड जनजाति। गोंड जनजाति इंपॉर्टेंट है। बंजारा जनजाति, कमारा जनजाति, सारे जनजाति का नाम मत याद करना क्योंकि पॉसिबल नहीं है, ठीक है। धूलिया जनजाति, थोटी जनजाति, भील जनजाति, ये इंपॉर्टेंट जनजाति है जो कि आंध्र प्रदेश के जनजाति है, ठीक है। उसके बाद हम पढ़ेंगे अरुणाचल प्रदेश। खाम्बा और खेम्बा आर पीपल हु इनहेबिट द यांगसूछू वैली इन द वेस्टर्न मोस्ट पार्ट ऑफ अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश का एक वैली है जिसका नाम है यांगसूछू वैली। उस क्षेत्र में कौन सी जनजाति पाई जाती है? तो खाम्बा और खेम्बा जनजाति पाई जाती है, ठीक है। अब तानी या फिर ट्वान अरुणाचल प्रदेश की जीरो घाटी में रहने वाले लोगों का एक आदिवासी समूह है। वहां पर एक जीरो वैली है, वहां पर जनजाति जो पाए जाते हैं अपतानी या फिर ट्वान जनजाति, ठीक है। उसके बाद है मोनपा। मोनपा जनजाति क्या है? तो मोनपा पूर्वोत्तर की खाना बदोश मतलब एक क्षेत्र दूसरे क्षेत्र में घुमंतू रहते हैं, एक क्षेत्र में सेटल्ड नहीं रहते, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश की और कौन कौन सी इंपॉर्टेंट जनजाति है? तो देखिए यहाँ पर नीसी जनजाति, नीसी या दफला क्वेश्चन पूछा गया था।
सिंगफो जनजाति, वांचो जनजाति, ठीक है, सेडुकपेन जनजाति, मोम्बा जनजाति, ये सभी अरुणाचल प्रदेश की जनजातियां है। डफला, अबोर, मिरी, इदू, मिस्पी जनजाति अपने अपने नाम के पर्वतों की निवासी है। वहां पर ये 4 प्रकार के पर्वत पाए जाते हैं, दफला, अबोर, मिरमी। वहां पर जो जनजाति पाए जाते हैं उनको उसी के नाम से जाना जाता है, ठीक है। दफला जनजाति दफला पर्वत के पास, मिरी जनजाति मिरी पर्वत के साथ, अबोर जनजाति अबोर पर्वत के पास रहते हैं। उसके बाद है असम की जनजाति, बोडो या फिर इसको बोलते हैं बोरो, ठीक है। ये ब्रह्मपुत्र घाटी के निवासी हैं। बोडो के सर्वोच्च, कहां पर? ब्रह्मपुत्र घाटी के पास रहते हैं। बोडो के सर्वोच्च देवता को, इनके जो जिस देवता को ये मानते हैं उस देवता का नाम है ओम्बलोगिरी, ठीक है। सीजो वृक्ष को बोथो के प्रतीक के रूप में लिया जाता है और ये सीजो वृक्ष की पूजा करते हैं, जिसे बथाऊ के नाम से जिनकी पूजा करते हैं, इनके भगवान है उनके, जैसे हम लोग पीपल ट्री को वृक्ष करते हैं, सीजो ट्री की पूजा करते हैं। इसके अलावा असम में कौन कौन सी जनजाति पाई जाती है? कचारी जनजाति, चकमा जनजाति, गारो जनजाति, खासी जनजाति, गंगटे जनजाति, दिमासा जनजाति, चूटिया जनजाति, ठीक है। चिक बाइरक जनजाति बिहार में पाए जाने वाला एक जनजाति है। चिक बाइरक जनजाति मुख्य रूप से बिहार के ग्रामीण क्षेत्र में ही पाया जाता है। चिक बाइरक कलाकारों की एक जनजाति के रूप में प्रसिद्ध है। वे सूती धागे और सूती कपड़े बनाने का काम करते हैं, ठीक है। सूती कपड़े बनाने का इनका मुख्य काम होता है। किसान जनजाति, कौन कौन से अंदर मुख्य जनजाति है? तो यहाँ पर असुर जनजाति, चेरो जनजाति, संथाल, सावर, खरवार, बंजारा, बिराजिया, गोंड जनजाति, बिरहोर जनजाति, बैगा, बिरजिया, ओराव, ये सभी मुख्य जनजाति है, ठीक है। छत्तीसगढ़ की सबसे मुख्य जनजाति अबूझ मारिया, मारिया फेस्टिवल भी मैंने आप लोगों को बताया था, मारिया मेला भी मैंने आप लोगों को बताया था, ठीक है। ये बस्तर क्षेत्र में पाए जाते हैं। पारंपरिक नृत्य के दौरान वे जंगली भैंस के सींग से बनी टोपी पहनते हैं। अबूझ मारिया का खास बात है, देखो ये जंगली जो भैंस पाए जाते हैं उसका सींग को टोपी के रूप में पहनते हैं, ठीक है। मुरिया जनजाति में प्रसिद्ध लोक नाट्य कौन सा है? इनका सबसे फेमस डांस है, डांस का नाम है मावो पाटा, ठीक है। उसके बाद है धुरवा जनजाति। धुरवा जनजाति भी छत्तीसगढ़ का जनजाति है। यह बस्तर क्षेत्र के मठों में निवास करते हैं, ठीक है। परब नृत्य धुरवा नृत्य का पारंपरिक सैन्य लोक नृत्य है। जनजाति के बीच बहु विवाह एक आम और स्वीकृत प्रथा है, मतलब एक से अधिक विवाह करना, ठीक है। उसके बाद है कौन कौन सी और जनजाति है? तो नागसिया जनजाति है, गोंड जनजाति छत्तीसगढ़ में पाई जाती है, बिंजवार जनजाति, अगरिया जनजाति, हलबा जनजाति, खोंड जनजाति, कोरवा या फिर इसको पहाड़ी कोरवा भी बोलते हैं, ठीक है, भैना जनजाति, ये सभी इंपॉर्टेंट जनजाति छत्तीसगढ़ में पाई जाती है। गोवा का सबसे इंपॉर्टेंट जनजाति गोड़ा जनजाति, ठीक है। गोड़ा जनजाति इस राज्य के आंतरिक गांवों में रहने वाले सबसे बड़े आदिवासी समूह है गोड़ा जनजाति। कुनबी जनजाति, कुनबी जनजाति क्या है? ये आदिवासी छोटी बस्तियों में रहते हैं जिन्हें कुटुंब कहा जाता है, ठीक है, जो संस्कृत शब्द कुटुंबकम से आया हुआ है जिसका अर्थ है एक छोटा सा परिवार। फरवरी मार्च में आयोजित सिंगमोत्सव का त्योहार अपनी प्रतिभा दिखाने का सबसे अच्छा तरीका है। कुनबी हिंदू धर्म का पालन करते हैं, लेकिन पुर्तगालियों द्वारा उन्हें ईसाई धर्म में परिवर्तित किया गया था, ठीक है। उसके बाद है धांगर जनजाति। धांगर डांस भी मैंने बताया था, गोवा का डांस है, ठीक है। ये आदिवासी मुख्य रूप से चरवाहे का काम करते हैं या पशुपालक का काम करते हैं। ये क्या करते हैं? ये खानाबदोश मतलब घुमंतु होते हैं, ठीक है। उसके बाद और गोवा की कौन कौन सी जनजाति है? तो दुबला जनजाति, नैकदा जनजाति, धोडिया जनजाति, ठीक है। गुजरात का सबसे प्रमुख जनजाति गामित जनजाति। यह जनजाति ज्यादातर सूरत, भरूच, वलसाड़ और धांग में पाई जाती है। और ढोडिया जनजाति भी गुजरात में पाया जाता है। ढोडिया जनजाति के अधिकांश लोग गुजरात के दक्षिणी भाग में रहते हैं।
वे प्रति वर्ष फसल कटाई के समय कंसेरी उत्सव मनाते हैं। कंसेरी उत्सव मैंने बताया था आप लोग को, गुजरात का, ठीक है। कंसेरी देवी को अन्नपूर्णा देवी के नाम से, अब देखो कंसेरी देवी हम लोग अन्नपूर्णा बोलते हैं, वो कंसेरी बोलते हैं अपने लैंग्वेज में। उसके बाद है रबारी जनजाति, ठीक है। रबारी जिसे रेवारी या देसाई भी कहा जाता है, खानाबदोश मवेशी और ऊंट चराने वाले चरवाहों की एक स्वदेशी आदिवासी जनजाति है जो पूरे उत्तर पश्चिम भारत में मुख्य रूप से गुजरात और राजस्थान में रहने वाली जनजाति है, ठीक है। उसके बाद है पटेलिया जनजाति, गुजरात की जनजाति है, गुजरात की सबसे धनी जनजातियों में से एक है और ज्यादातर सूरत, खेड़ा, सबरकांठा और अहमदाबाद जिलों में रहती है। इस जनजाति द्वारा नवरात्रि के दौरान गरबा नृत्य भी किया जाता है, ठीक है। हिमाचल प्रदेश का ट्राइब, हिमाचल प्रदेश की कौन सी ट्राइब है बच्चे? किन्नौरी जनजाति, ठीक है। तो देखिए वे मुख्यतः कहाँ पर रहते हैं? किन्नौर जिले में रहते हैं, इसलिए किन्नौर से पड़ा किन्नौरी जनजाति, ठीक है। दोहरू स्टॉल और बुसहरी टोपी किन्नौरी पारंपरिक पोशाकों की उनकी अनिवार्य है। उन लोग एक प्रकार की टोपी पहनते हैं जिसका नाम है बुसहरी टोपी। गुड मॉर्निंग प्रियंका। और उन लोग एक स्टॉल लगाते हैं, स्टोल, स्टोल मतलब जो सॉल का छोटा रूप है, ठीक है, को दोहरू बोलते हैं। क्लियर? उसके बाद है नेक्स्ट गुज्जर ट्राइब। हिमाचल प्रदेश में गुज्जर ट्राइब है, वे पश्चिमी हिमाचल प्रदेश में मुख्य रूप से कांगड़ा और चंबा में रहते हैं, ठीक है। वे खानाबदोश जीवन जीते हैं, मतलब घुमंतु जीवन जीते हैं, एक जगह दूसरी जगह वो शिफ्ट होते रहते हैं और अपने मवेशी और अन्य चीजों के साथ घूमते हैं। वो किसी एक जगह सेटल नहीं होते हैं, एक जगह दूसरी जगह हमेशा वो ट्रैवल करते रहते हैं, ठीक है। लाहौली जनजाति, लाहौली जनजाति क्या? ये जनजाति प्रमुख रूप से हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति क्षेत्र, लाहौल से लाहौली पड़ा, तो लाहौल और स्पीति क्षेत्र में रहते हैं। इस जनजाति में परिवारों में बहुपति प्रथा आम है, मतलब एक से अधिक पति रखते हैं, ठीक है। उसके बाद गद्दी जनजाति, गद्दी जनजाति भी हिमाचल प्रदेश की जनजाति है। ये हिमाचल प्रदेश के धौलाधर क्षेत्र में रहते हैं, मुख्यतः रावी नदी के तट पर रहते हैं इन लोग। गद्दी जनजाति मौसम के अनुसार एक स्थान दूसरे स्थान पर जाती रहती है, ठीक है। ये जब ठंड पड़ता है तो ये प्लेन्स मैदान की तरफ आ जाते हैं, जब गर्मी पड़ता है तो ऊपर पहाड़ों की तरफ चले जाते हैं, ठीक है। उनका मुख्य व्यवसाय क्या है? तो पशुपालन और मवेशी चराना। अपने जानवरों को जब ठंड पड़ता है तो ठंड में ऊपर में आपको हरे हरे घास नहीं मिलेंगे, तो वो नीचे आ जाते हैं मैदान की ओर, और जब गर्मी पड़ता है तो ये ऊपर चले जाते हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए हिमाचल प्रदेश की अन्य और कौन कौन सी जनजाति है, तो खास स्वांगला जनजाति, लांबा जनजाति, बीटा जनजाति, बेड़ा जनजाति, ठीक है। ये सारे जनजाति हिमाचल प्रदेश के हैं, ठीक है। उसके बाद हम चलते हैं जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू एंड कश्मीर में है बकरवाल जनजाति, ठीक है। बकरवाल जनजाति इंपॉर्टेंट है बच्चे। ये भारत के कहां पर रहते हैं? तो हिमालय पर्वतों में स्थित पर पीर पंजाल जस्कार से लेकर अफगानिस्तान के हिंदू कुश पर्वतों तक बड़े क्षेत्र में ये फैले हुए हैं, ठीक है। गुज्जर बकरवाल भारत की सबसे बड़ी मुस्लिम जनजाति है। बकरवाल क्या है? ये मुस्लिम जनजाति है। जम्मू कश्मीर की और कौन कौन सी जनजाति है? तो बाल्टी जनजाति, बोट जनजाति, बोटा जनजाति, द्रोकपा जनजाति, चांगपा जनजाति, पूरी गप्पा, गुज्जर जनजाति, ठीक है। नेक्स्ट है झारखंड। झारखंड का इंपॉर्टेंट जनजाति है असुर जनजाति। अब यहाँ पर आप देखिए ये मुख्य रूप से कहां पर रहते हैं? तो झारखंड के गुमला, लोहरदगा, पलामू, लातेहार जिलों में रहते हैं। इनके प्रमुख देवता कौन है? तो इंपॉर्टेंट है सिंह बोगा, सिंह बोगा, ठीक है, इनका देवता है। अन्य देवताओं में धरती माता, दुआरी, पटडरहा, तुरी हुसित शामिल है। वे सरहुल, कर्मा, रज करम जैसे त्योहार मनाते हैं। त्योहार का भली नाम मत याद रखना, लेकिन इनके देवता का नाम याद रखना आप लोग, ठीक है। नेक्स्ट है भूमिज जनजाति। झारखंड का जनजाति है, भारत का एक मुंडा जनजाति समूह है। मतलब ये किसके अंदर आते हैं? मुंडा जनजाति के अंदर में आते हैं। वे मुख्य रूप से पश्चिम बंगाल, ओडिशा और झारखंड के छोटा नागपुर क्षेत्र में रहते हैं। ज्यादातर झारखंड के पुराने
सिंहभूम जिले में रहते हैं। ठीक है, सिंह, बोंगा और धर्म दोनों उनके सर्वोच्च देवता माने जाते हैं। ठीक है, इनका देवता का नाम आपको याद रखना है, सामुदायिक पुजारी, जिसे लाया नया देवरू के नाम से जाना जाता है। अब देखो, हमारे यहाँ अगर कोई भी कथा होता है, सत्यनारायण का कथा होता है या फिर पूजा पाठ होता है, तो हम लोग जो है अपना पुजारी, सभी लोग अगर जानते होंगे बच्चे, तो अगर जैसे अगर मान लो मैं छत्तीसगढ़ की हूँ, शादी अगर राजस्थान में हो रही है, तो हम क्या करेंगे, हम अपने क्षेत्र का पंडित बुलाते हैं, क्योंकि सभी क्षेत्र का अलग अलग क्या रहता है, रीति रिवाज रहता है। ठीक है, तो सभी लोग कोशिश करते हैं कि अपने क्षेत्र का पंडित बुलाएं। वैसे इनका भी अपना पंडित है, क्योंकि सभी का हर एक, इवन सेम कास्ट में भी अलग अलग रीति रिवाज होता है। नॉर्थ में रहने वालों का अलग रीति रिवाज है, साउथ छत्तीसगढ़ में रहने वालों का अलग रीति रिवाज है। तो यहाँ पर इनके जो पुजारी, उनका नाम क्या है, देवरी। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद है बिरहोर जनजाति, झारखंड का इंपॉर्टेंट जनजाति है। बिरहोर जनजाति हमने छत्तीसगढ़ में भी पढ़ा था, जो नॉर्थ छत्तीसगढ़ में पाया जाता है। ठीक है, वे मुख्य रूप से पुराने हजारीबाग, रांची और सिंहभूम जिले के अंतर्गत आने वाले में पाए जाते हैं। उनमें से कुछ उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और पश्चिम बंगाल में भी पाए जाते हैं। ठीक है, तो मैंने बताया छत्तीसगढ़ में पाए जाते हैं। नेक्स्ट है हो जनजाति। हो जनजाति भी इंपॉर्टेंट है झारखंड का। वे मुख्य रूप से झारखंड, ओडिशा और पश्चिम बंगाल और बिहार के कुछ हिस्से में पाए जाते हैं। सोहराई या गवा मारा, गवा मारा इस जनजाति का सबसे महत्वपूर्ण कृषि त्योहार है। सोहराई त्योहार तो मैंने आपको बताया था, सोहराई को गवा मारा भी बोलते हैं ये। ठीक है, माघे पर्व निर्माता देवता सिंह बोगा के सम्मान में आयोजित एक सप्ताह तक चलने वाला उत्सव है। ठीक है, माघे पर्व, पर्व मतलब होता है त्योहार, तो माघे पर्व इनका इंपॉर्टेंट त्योहार है हो जनजाति का। जितने भी मैं सर्कल करते जा रही हूँ वो इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके एग्जाम के लिए। और कौन कौन की जनजाति है झारखंड की, तो मुंडा जनजाति, गोंड जनजाति, बंजारा जनजाति, संथाल जनजाति, लोहरा जनजाति, बेदिया जनजाति, कोल जनजाति, कुरुक जनजाति। ठीक है, उसके बाद अपन चलेंगे कर्नाटक में। हक्की पिक्की जनजाति, नाम से ही याद हो जाएगा आपको, कर्नाटक का नाम है हक्की पिक्की जनजाति। एक खानाबदोश जनजाति, खानाबदोश जनजाति मतलब क्या है, घुमंतु जनजाति, एक जगह दूसरे जगह जाते रहती है। ठीक है, जो पारंपरिक रूप से पक्षियों को पकड़ने और शिकार करने में लगी हुई है। यह कर्नाटक में एक अनुसूचित जनजाति और उनकी उत्पत्ति का पौराणिक संबंध महाराणा प्रताप से माना जाता है। ये अपना बोलते हैं कि हम महाराणा प्रताप वंश के हैं। ठीक है, उसके बाद है मराठी जनजाति। वे कर्नाटक के दक्षिण कन्नड़ा जिले और केरल के कासरगोड जिले के होसदुर्ग और कासरगोड तालुकों में पाए जाते हैं। मराठी हिंदू धर्म को मानते हैं। किनको मानते हैं? हिंदू धर्म को। वे अपने पसंदीदा देवता गुवन डोलू की पूजा करते हैं। ठीक है, तो इनका नाम याद रखना, देवता का नाम है गुवन डोलू। उसके बाद नेक्स्ट है इरूला जनजाति। ये दक्षिण भारतीय राज्य कर्नाटक में दक्षिण तरफ रहते हैं। वे व्यापक रूप से सांप पकड़ने वालों के रूप में जाने जाते हैं। अब देखो, राजस्थान में हम किसको जानते हैं? सपेरा जनजाति। यहाँ पर कर्नाटक में सांप पकड़ने का काम कौन करते हैं? तो इरूला जनजाति। ठीक है, उसके बाद कर्नाटक के अन्य जनजातियों में कौन कौन से इंपॉर्टेंट है? तो भील जनजाति, नैकदा जनजाति, मेदा जनजाति, कोरगा जनजाति, गोंड जनजाति, कोलीधोर जनजाति, पटेलिया जनजाति। ठीक है, नेक्स्ट है केरल। केरल में है कादर जनजाति। अब देखो, कादर जनजाति में ये केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु राज्य से संबंधित है। उनकी पारंपरिक जीवन शैली शिकार और संग्रहण पर आधारित है। ठीक है, वे शहद, मोम, साबूदाना, जितने भी चीज जो फॉरेस्ट में पाए जाते हैं उसको ये इकट्ठा करने का काम करते हैं, उसको सेल करते हैं। क्लियर? उसके बाद है चोला नेकन जनजाति। चोला नेकन ये मुख्य रूप से दक्षिणी केरल में पाए जाते हैं। विशेष रूप से साइलेंट वैली नेशनल पार्क में निवास करते हैं। दक्षिण केरल में साइलेंट वैली नेशनल पार्क पाया जाता है, वहां ये रहते हैं। वे इस क्षेत्र की अंतिम से शिकारी जनजातियों में से एक है। अब सारे जनजाति खत्म हो गए।
केरल की अन्य जनजातियां कौन कौन सी है? तो याद रखना, इरुलर जनजाति, मुथुवन जनजाति, कनीकरण जनजाति, कुरमबास जनजाति, एरावलन जनजाति, मोपला जनजाति। ठीक है। नेक्स्ट हम चलेंगे महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में है कोंकण जनजाति। कोंकण एक क्षेत्र भी है। ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आप देखिए वे मुख्य रूप से कहाँ पर रहते हैं? तो महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक और दादर नगर हवेली के कोंकण क्षेत्र में पाए जाते हैं। ये जनजाति मुखौटों का प्रसिद्ध त्योहार बोहड़ा मनाती है। ठीक है। इनका त्योहार का नाम याद रखना, ये मुखौटा पहनते हैं इसमें। ठीक है। जो नृत्य और नाटक का एक संयोजन है जो मार्च और अप्रैल के दौरान मनाया जाता है। ठीक है। पावड़ी नाच महाराष्ट्र गुजरात क्षेत्र का एक आदिवासी नृत्य है जो कोंकण जनजाति द्वारा किया जाता है। अभी क्वेश्चन पूछा गया था दिल्ली पुलिस में, पावड़ी नाच किस जनजातियों के द्वारा किया जाता है? ठीक है। उसके बाद है काठाकर जनजाति। काठाकर जनजाति, काठाकर, माँ ठाकर और ठाकर के साथ जनजाति मुख्य रूप से महाराष्ट्र के थाड़े, रायगढ़, पुणे, अहमदनगर और नासिक जिलों में पाए जाते हैं। ठीक है। परंपरागत रूप से ठाकर सह्याद्री पर्वतमाला के पहाड़ी वन क्षेत्रों में रहते थे, लेकिन अब पूरे राज्य में पाए जाते हैं। पहले सीमित क्षेत्र में रहते थे, अब ये पूरा फैल चुके हैं। उसके बाद है वर्ली जनजाति। ठीक है। वर्ली त्योहार भी बताया था मैंने आपको। ठीक है। तो वर्ली जो है महाराष्ट्र के थाड़े, नासिक, धूले जिलों, गुजरात के वलसाड जिले, कर्नाटक, गोवा, केंद्र शासित प्रदेश, दादर नगर हवेली, दमन और दीहू में फैले हुए। ठीक है। वारली पेंटिंग वारली जनजातियों की दीवार कला है। वारली पेंटिंग मैंने पढ़ाया था, तो ये वारली जनजातियों के द्वारा किया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट है कोलीधोर जनजाति। महाराष्ट्र की जनजाति है, पश्चिमी घाट में रहती है, सह्याद्री पर्वतों के पास, और मुख्य रूप से ये थाड़े, नासिक, दादर नगर हवेली जिलों में पाए जाते हैं। ठीक है। महाराष्ट्र की और कौन कौन सी जनजाति है? तो भूंजिया जनजाति। ठीक है। भूंजिया छत्तीसगढ़ में ही पाई जाती है। भैना जनजाति, धोदिया जनजाति, कोकणा जनजाति, खोंड जनजाति, हलबा जनजाति, धानका जनजाति, पारधी जनजाति, ये सभी कहाँ की जनजाति हैं? तो महाराष्ट्र की जनजाति। ठीक है। नेक्स्ट है मध्य प्रदेश, बैगा जनजाति। छत्तीसगढ़ में भी पाए जाते हैं बैगा जनजाति। ठीक है। बैगा जनजाति एक जाति समूह है जो मध्य भारत में मुख्य रूप से मध्य प्रदेश और आसपास के राज्यों उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड में कम संख्या में पाए जाते हैं। बैगा की सबसे बड़ी संख्या कहां पर पाई जाती है? तो मध्य प्रदेश की मंडला जिले में पाई जाती है। ठीक है। और बालाघाट जिले के बैगाचुक में पाई जाती है सबसे बड़ी। ये दूसरे स्टेट में भी पाए जाते हैं, पर इनका ज्यादा नंबर कहां पर पाया जाता है? मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट है कोरकू जनजाति। ये भी छत्तीसगढ़ में पाई जाती है। कोरकू ज्यादातर मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ के खंडवा, बुरहानपुर, बैतूल और छिंदवाड़ा जिलों में और महाराष्ट्र के मेलघाट में पाए जाते हैं। ठीक है। कोरकू जनजाति द्वारा बोली जाने वाली कोरकू भाषा, कोरकू जनजाति कौन सी भाषा बोलती है? कोरकू भाषा यूनेस्को द्वारा लुप्त प्राय बताई गई 196 भाषाओं में से एक है, और इस कोरकू भाषा को यूनेस्को ने रिकॉग्नाइज किया है कि ये ऐसी भाषा है जो एंडेंजर्ड होने वाली, कभी भी लुप्त हो सकती है। ठीक है। नेक्स्ट है सहारिया जनजाति। ठीक है। अब देखो सहारिया जनजाति में क्या है? सहारिया मुख्य रूप से मध्य प्रदेश के मुरैना, श्योपुर, भिंड, ग्वालियर, दतिया, शिवपुरी, विदिशा, गुना जिले और राजस्थान के 12 जिले में पाए जाते हैं। ठीक है। मध्य प्रदेश की और कौन सी जनजाति है? तो भील जनजाति, बिरहोर जनजाति इंपॉर्टेंट है, प्रधान जनजाति, भारिया जनजाति, खोंड जनजाति, कटकारी, खरिया, कोल, मुरिया, गोंड। कॉमन नेम है बच्चे, याद हो जाएगा। मुझे भी, मैंने जब याद किया मुझे भी याद हो गया है, ऐसा कुछ नहीं है, सभी को याद हो जाएगा। ठीक है। तो हम बार बार रिवाइज करेंगे, चीजें याद हो जाएगी। इजी है, इसलिए मैं ट्रिक्स नहीं दे रही हूँ, मुझे खुद पता है, याद हो सकता है ये चीज। ठीक है।
नेक्स्ट है मणिपुर। मणिपुर में मैतीय जनजाति, कई बार मैंने त्योहार पढ़ाया मणिपुर का, तो मैंने क्लास में बताया भी था, ये मैतीय जनजातियों के द्वारा मनाया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर मैतीय जनजाति इंपॉर्टेंट है। मैतीय लोग मुख्य रूप से घाटियों में बसे हुए हैं। ठीक है, और कुल मणिपुर आबादी का लगभग आधा हिस्सा है, आधे लोग यही काउंट करते हैं। ठीक है, प्रसिद्ध मणिपुरी मार्शल आर्ट थांगता, थांगता की उत्पत्ति भी राजाओं के शासन के दौरान मैतीय शूरवीरों से हुई थी। हमने जो मार्शल आर्ट थांगता पढ़ा है, कौन स्टार्ट किया? इन्हीं लोगों ने स्टार्ट किया। ठीक है, नेक्स्ट है कुकी जनजाति। ठीक है, मणिपुर की जनजाति कुकी जनजाति पूर्वोत्तर भारत में वे अरुणाचल प्रदेश को छोड़कर सभी राज्यों में मौजूद हैं। मीजो, जोमी, चीन, जो, लुसाई और एक सर्व में से चिकुमी कुकी जनजाति की उप जनजातियां हैं। ठीक है, उसके बाद है मणिपुर की और कौन सी जनजाति है बच्चे? तो यहाँ पर आप देखिए, मोनसांग जनजाति, तांगखुल जनजाति, माओ जनजाति, आगामी जनजाति, कुकी जनजाति, पैमेई नागा जनजाति। ठीक है, नेक्स्ट है मिजोरम। मिजोरम से आएगा मीजो जनजाति। अब देखो, मीजो जनजातियां मुख्यतः कहां पर रहती है? तो वहां पर लुसाई, लुसाई करके एक पहाड़ी है जो ज्योग्राफी में बताऊंगी आपको मैं। ठीक है, तो मिजोरम में लुसाई पहाड़ी है, वहां पर मिजो जनजाति रहती है। वे नागालैंड, मणिपुर और असम में भी पाए जाते हैं। मिजो मुख्य रूप से दो त्योहार, एक तो है चपचरकुट और एक है पावलकुट मनाते हैं। ये दोनों त्योहार मनाते हैं। चेराओ और खुआलम मिजो जनजाति के सबसे रंगीन नृत्य है। इस नृत्य का नाम याद रखना, चेराओ और खुआलम। ठीक है, पावी जनजाति, पावी जनजाति मिजोरम के दक्षिण और दक्षिण पूर्वी भाग में निवास करती है। ठीक है, मिजोरम की अन्य जनजातियां कौन सी है? चकमा, कुकी, लुसाई, खासी, दिमसा और लाखेर और सिंथिंग, ये इंपॉर्टेंट जनजाति मिजोरम की। उसके बाद नेक्स्ट चलेंगे हम मेघालय। मेघालय में 3 पहाड़ियां हैं, गारो, खासी और जैंतिया। ठीक है, तो उसी में से खासी जनजाति। ठीक है, खासी जनजाति मेघालय में पाई जाती है। खासी जनजाति मेघालय की लगभग 50% आबादी पर निवास करती है। ठीक है, वे मुख्यतः खासी और जैंतिया पहाड़ियों में निवास करती है। नोंगक्रेम खासी जनजाति का प्रसिद्ध त्योहार है। ठीक है, नोंगक्रेम हमने पढ़ा था, ये खासी जनजातियों के द्वारा मनाया जाता है। उसके बाद है गारो जनजाति। गारो जनजाति मेघालय की लगभग 1/3 आबादी पर निवास करती है। गारो हिल्स भी है वहां पर। वे मुख्य रूप से गारो पहाड़ियां पर रहती है। असम और पश्चिम बंगाल के कुछ हिस्सों में पाई जाती है। वंगाला त्योहार अक्टूबर के महीने में गारो जनजातियों द्वारा मनाया जाता है। वंगाला त्योहार मैंने आप लोगों को बताया था। ठीक है, तो वहां पर वंगाला त्योहार गारो जनजातियों के द्वारा मनाया जाता है। ठीक है, उसके बाद है जैंतिया जनजाति। ठीक है, जैंतिया जनजाति। जैंतिया जनजाति के जैंतिया नाम जैंतिया साम्राज्य से लिया गया है, जिसके शासक कौन थे? सिंतेक थे। यह जनजाति जैंतिया पहाड़ियों पर असम के कुछ हिस्सों में निवास करती है। तो गारो जनजाति भी है, खासी जनजाति भी और जैंतिया जनजाति भी है, पहाड़ियों के नाम पर पड़ा हुआ है। नेक्स्ट है हाजोंग जनजाति। ठीक है, यह जनजाति गारो, खासी और जैंतिया पहाड़ों की तलहटी मतलब तलछट मतलब नीचे वाले हिस्से में रहती है। पुराना हाजोंग, पुसना हाजोंग द्वारा मनाए जाने वाले सबसे महत्वपूर्ण त्योहारों में से एक है। इनके जो त्योहार मनाया जाता है उसको बोलते हैं पुसना हाजोंग। मेघालय की अन्य जनजाति कौन कौन सी है? तो गारो, लाखेर, चकमा, पवई, राबा, मिकिर और हाजोंग, ये जनजाति है मेघालय की। ठीक है, उसके बाद है नागालैंड। नागालैंड की है अंगामी जनजाति। अंगामी जनजाति, ठीक है, ये जफू पर्वत की तलहटी में और कुछ जनजातियां कोहिमा में निवास करती है। अंगामी का मुख्य त्योहार क्या है? तो सैक्रेनी है, जिसे फोनसाई के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, उसके बाद है नागा जनजाति।
यह जनजाति मुख्यतः कहाँ पर पाई जाती है? नागालैंड और असम और अरुणाचल प्रदेश में निवास करती है। इनमें झूम खेती आम तौर पर प्रचलित है। झूम खेती मतलब एक स्थान दूसरे स्थान पर जाते रहते हैं। और कुछ जनजातियां सीढ़ीदार खेती का अभ्यास करती है। सीढ़ीदार खेती मतलब हिल्स में तो रहते हैं, तो यहाँ पर हिल्स को वो इस तरीके से काट देते हैं और यहाँ पर ये खेती करते हैं। ठीक है, उसके बाद है नेक्स्ट रेंगमा जनजाति। रेंगमा जनजाति, यह जनजाति नागालैंड और असम दोनों में पाई जाती है। वे छत पर खेती करने में माहिर है। ठीक है, छत पर ही खेती करते हैं। नांगदा रेंगमा जनजाति का एक फसल उत्सव है। ठीक है, और कौन कौन सी जनजातियां पाई जाती है यहाँ पर? तो कचारी जनजाति, लोथा जनजाति, कुकी जनजाति, चाखेसांग जनजाति, मिकिर जनजाति, रेंगमा जनजाति, सेमा, फोम जनजाति, संगेयक जनजाति। ये सारी जनजाति कहाँ पर पाई जाती है? तो यहाँ पाई जाती है। उसके बाद है ओडिशा की जनजाति। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट है बथुड़ी जनजाति। अब बथुड़ी जनजाति का देखो, यह एक जाति समूह है जो मुख्य रूप से ओडिशा के उत्तर पश्चिमी भाग में पाए जाते हैं। हालांकि कुछ बथुड़ी पड़ोसी राज्यों झारखंड और पश्चिम बंगाल में चले गए। ठीक है, कर्ण गुरु बथुड़ी साम्राज्य में एक महत्वपूर्ण व्यक्ति है। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट व्यक्ति है या पॉपुलर व्यक्ति, आप समझ लो। कोंद जनजाति, 4 से 5 क्लास होगी इवनिंग में, आप सभी की याद रखना। ठीक है, कोंद जनजाति, कोंद जनजाति क्या है? ओडिशा राज्य में नियामगिरी पहाड़ी श्रृंखला डोंगरिया कोंद जनजाति का घर है। ठीक है, नियामगिरी घने जंगलों वाली पहाड़ियों घाटियों का क्षेत्र है। सूर्य को कोंडी देवताओं के प्रमुख बुरा पेन्नू के रूप में पूजा जाता है। ठीक है, उसके बाद है बोंडा जनजाति। ओडिशा की जनजाति है। ये जनजाति कहाँ पर रहती है? दक्षिण पश्चिमी ओडिशा में रहती है। छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश के मलकानगिरी जेल के अलग अलग पहाड़ियों में, ठीक है, पाई जाती है। बोडो लोगों के मुख्य देवता को महाप्रभु कहा जाता है। इनके जो प्रमुख देवता है, जिनको ये इष्ट देवता है, जिनकी पूजा करते हैं, उनको महाप्रभु बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद है भूमिया जनजाति। भूमिया जनजाति कहाँ पर पाई जाती है? तो कोरापुट, मलकानगिरी, नौरंगपुर जैसे जिलों में केंद्रित है। बूढ़ी ठकुरानी उनकी ग्राम देवता है। ठीक है, उनकी ग्राम देवता कौन है? बूढ़ी ठकुरानी। धेमसा भूमिया जनजाति का सबसे लोकप्रिय नृत्य है। ठीक है, धेमसा नृत्य। उसके बाद और कौन कौन सी जनजाति उड़ीसा की? तो यहाँ पर आप देखो, भूमिज जनजाति, खोंड जनजाति, कोरा जनजाति, ओराव जनजाति, बथुरी जनजाति, गदबा जनजाति, परोजा जनजाति, बथुरी जनजाति, संथाल जनजाति, मुंडा जनजाति, जुआंग जनजाति। ठीक है, फिर हम चलेंगे राजस्थान। राजस्थान का सबसे बड़ी जनजाति है वो है मीना जनजाति। मीना जनजाति, ठीक है, तो मीना मुख्य रूप से राजस्थान के उत्तरी भाग में निवास करते हैं। कहां पर? तो सवाई माधोपुर। ओके, मीना जनजाति कहां पर रहती है? तो ये उत्तरी भाग में रहती है, राजस्थान के उत्तरी भाग में, जिनमें सवाई माधोपुर आता है, दौसा आता है, धौलपुर आता है, जयपुर आता है, भरतपुर आता है, करौली जिले शामिल है। ठीक है, अधिकांश मीणा हिंदू धर्म का पालन करते हैं। ठीक है, ये सभी हिंदू धर्म को पालन करते हैं। नेक्स्ट है गरासिया जनजाति। राजस्थान की जनजाति है गरासिया जनजाति। अब देखिए, ये आदिवासी कहाँ पर पाए जाते हैं? तो मूलतः राजस्थान के डूंगरपुर, सिरोही, पाली, उदयपुर जिलों में केंद्रित है। ठीक है, गरासिया द्वारा गरबा कौन कौन सा नृत्य किया जाता है? तो गरबा नृत्य किया जाता है, चंग नृत्य किया जाता है, लूर नृत्य और वलार नृत्य किया जाता है। ठीक है, राजस्थान की कौन सी जनजाति है बच्चे? तो नायक जनजाति, भील जनजाति, मीणा जनजाति, सहरिया जनजाति, दमरिया जनजाति, पटेलिया जनजाति, नैकदा जनजाति, ये सभी राजस्थान में पाए जाते हैं। ठीक है, उसके बाद है सिक्किम। सिक्किम में सबसे इंपॉर्टेंट जनजाति भूटिया जनजाति। ठीक है, अब देखो, ये मुख्य रूप से उत्तरी सिक्किम की शुष्क घाटी और दार्जिलिंग के पहाड़ी इलाकों में ये रहते हैं।
इन्हें लचेनपा और लांगचुपा के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, भूटिया का प्रमुख त्योहार क्या है? तो लोसर और लोसुंग इनका प्रमुख त्योहार है। लोसर हमने पढ़ा था कहाँ का त्योहार है? सिक्किम का। किनके द्वारा मनाया जाता है? तो भूटिया जनजातियों के द्वारा मनाया जाता है। ठीक है, उसके बाद है लेपचा जनजाति। अब देखो, लेपचा माउंट कंचनजंगा के दक्षिणी और पूर्वी ढलानों, पूर्वी हिमालय, पड़ोसी पश्चिमी भूटान और नेपाल के कुछ हिस्सों में पाए जाते हैं। ठीक है, सिक्किम की अन्य जनजातियां कौन सी है? तो खास जनजाति, लिम्बू जनजाति और तमांग जनजाति। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट जनजाति है सिक्किम के। उसके बाद हम चलेंगे तमिलनाडु के जनजाति पे। तमिलनाडु का कौन सा जनजाति है? तो कुटनायकन या जेनु कुरम्बा जनजाति। मुख्य रूप से कहां पर पाए जाते हैं? तो तमिलनाडु और केरल के कुछ हिस्सों में पाई जाती है। ठीक है, ये जनजाति पश्चिमी घाट के सबसे पहले ज्ञात निवासियों में से एक है। सबसे पहले पता चला था इनके बारे में। ठीक है, ये भारत के 75 पीवीटीजी में से एक है। पीवीटीजी मतलब क्या होता है? मतलब और पिछड़े जनजाति। ठीक है, उसके बाद में देखते हैं अपन ऑस्कर विजेता डॉक्यूमेंट्री फिल्म एलिफेंट विस्पर में स्वदेशी जोड़ा नीलगिरी के मुदुमलाई जंगलों में रहने वाली कटियायन जनजातियों में से एक है। इन्हीं के ऊपर ये बेस्ड है मूवी। ठीक है, उसके बाद है कोटस जनजाति, तमिलनाडु में पाई जाती है। ये दक्षिण भारत में तमिलनाडु की नीलगिरी पहाड़ियों की मूल निवासी है। ठीक है, कोटा के जो प्रमुख देवता है कौन से हैं? तो अयोनर इनके प्रमुख देवता है और अमनोर इनकी माता देवता है। ठीक है, वे मिट्टी के बर्तन बनाने का काम करते हैं और टेराकोटा शिल्प में निपुण हैं। टेराकोटा मतलब मिट्टी का ही ये चीजें बनती है, आर्ट एंड क्राफ्ट बनता है। ठीक है, नेक्स्ट है टोडा जनजाति। टोडा जनजाति में क्या है बच्चे? ये जनजाति मुख्य रूप से तमिलनाडु की नीलगिरी पहाड़ी में, ठीक है, तमिलनाडु की नीलगिरी पहाड़ियों में पाई जाती है। कर्नाटक के कुछ हिस्सों में निवास करती है। टोडा अपने कढ़ाई वाले, ठीक है, कढ़ाई बुनाई का काम करते हैं, तो कढ़ाई वाले परिधानों के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, तमिलनाडु की और जनजाति कौन कौन सी है? तो कनिकर जनजाति है, इरुलर जनजाति है, एरावलन जनजाति है, बडगा जनजाति है, कनिकर जनजाति है, कुरुमान जनजाति है। ठीक है, उसके बाद है त्रिपुरा। त्रिपुरा से आएगा त्रिपुरी। ठीक है, तो त्रिपुरी जनजाति पाई जाती है त्रिपुरा में। त्रिपुरा में सबसे बड़ा आदिवासी समुदाय है। वे त्रिपुरा और बांग्लादेश के कुछ हिस्सों में चटगांव की पहाड़ियों में रहते हैं। ठीक है, गरिया, खारची, केर, हंगराई और बुइसु उनके मुख्य त्योहार है। उनके पास गरिया, लेबांग, मूसक, टांग बीटी और ममीता जैसे लोक नृत्य हैं त्रिपुरी जनजाति में। उसके बाद नेक्स्ट है रियांग जनजाति। ये भी त्रिपुरा में पाए जाते हैं। रियांग त्रिपुरा का दूसरा सबसे बड़ा जनजातीय समूह है, या आदिवासी समूह है। ये बांग्लादेश में जो चटगांव पहाड़ी है वहां पर भी पाए जाते हैं। असम, मिजोरम और त्रिपुरा के दक्षिणी भाग में पाए जाते हैं। क्लियर? त्रिपुरा की और कौन कौन सी जनजाति है? तो भील जनजाति है, चकमा जनजाति है, खासिया जनजाति है, भूटिया जनजाति है, लुसाई जनजाति है, मुंडा जनजाति है, रियांग जनजाति है। ठीक है, उसके बाद है तेलंगाना। तेलंगाना में कौन सी जनजाति पाई जाती है? चेंचू जनजाति पाई जाती है। चेंचू तेलंगाना में पहचाना गया पहला आदिम जनजाति समूह है। ठीक है, चेंचू मुख्य रूप से नगर कुर्नूल जिले के अमरावद वन क्षेत्र, नालगोंडा जिले और नालामला वन क्षेत्र में रहते हैं। उसके बाद है नाइकपोर जनजाति। नाइकपोर जनजाति में क्या है? वे तेलंगाना में गोदावरी नदी बेसिन में रहते हैं। हर 3 साल में कोरुजुला जतारा आयोजित करना उनका रिवाज है। ठीक है, पांडवों का मेला है एक प्रकार का ये। वे पांडवों की लाठियों से बने मुखौटों को अपना आदर्श मानकर पूजा करते हैं। ठीक है, वो पांडवों को अपना देवता मानते हैं बेसिकली।
तेलंगाना की और कौन कौन सी जनजाति है? तो लंबाड़ा जनजाति, कोया जनजाति, नाइकपुर जनजाति, प्रधान जनजाति, कोलम जनजाति, थोटी जनजाति। ठीक है। उसके बाद है उत्तराखंड की जनजाति। उत्तराखंड में कौन सी जनजाति है? थारू जनजाति। थारू जनजाति उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और नेपाल में निवास करते हैं। अधिकांश थारू आदिवासी थेरावाद बौद्ध धर्म का ये पालन करते। थेरावाद बौद्ध धर्म मतलब एक तो था हिनायन, एक तो था महायान, एक तो थेरावेद। थेरावेद मतलब होता है जिसमें जादू मंत्र मैजिकल स्पेल्स का ज्यादा इन्वॉल्वमेंट होता है। ठीक है। उसके बाद है जौनसारी जनजाति। जौनसारी जनजाति उत्तराखंड का दूसरा सबसे बड़ा जनजाति समूह है। वे जौनसार बावर मतलब ऊपरी देहरादून जिला में पाए जाते हैं और रवाइन वर्तमान उत्तरकाशी में निवास करते हैं। ठीक है। इस समूह की पोशाक पहनने की विशिष्ट शैलियों विशेष सांस्कृतिक पालन पोषण है। जौनसारी समुदाय को दुनिया में दुर्लभ बहुपति समाजों में से एक माना जाता है। उनके अपने अपने देवता हैं। उनमें से प्रमुख कौन से देवता है? तो महासु देवता उनके प्रमुख देवता है। ठीक है। उसके बाद है राजी जनजाति। राजी जनजाति क्या है? तो राजी लोगों को बनरावत, बेन मानुस और गुफावासी भी कहा जाता है। वे दक्षिणी पिथौरागढ़ जिले के अस्कोट के आसपास के जंगलों और उत्तर प्रदेश और नेपाल के कुछ हिस्सों में रहते हैं। ठीक है। उत्तराखंड की और कौन कौन सी जनजाति है? तो बुक्सा जनजाति, भोटिया जनजाति और खस जनजाति, ये सभी उत्तराखंड की जनजाति है। ठीक है। उसके बाद है उत्तर प्रदेश की जनजातियां। कौन सी जनजातियां है? अगरिया जनजाति। ठीक है। अगरिया जनजाति मुख्य रूप से उत्तर प्रदेश के कहां पर पाई जाती है? सोनभद्र जिले में पाई जाती है। जो आप उत्तर प्रदेश के होंगे उनको पता होगा। ठीक है। ये अगरिया जनजाति छत्तीसगढ़ में पाई जाती है। ये खनन में अपने कौशल के लिए जाने जाते। खनन मतलब माइनिंग, खोदने में कौशल है। पारंपरिक रूप से लौह, अयस्क और मैग्नीज के निष्कर्षण में शामिल है। ये बेसिकली लोहा और मैग्नीज निकालते हैं खोद खोद के। ठीक है। ओके। उसके बाद नेक्स्ट है खरवार जनजाति। ठीक है। खरवार जनजाति कहां पर पाए जाते हैं? तो मुख्य रूप से दक्षिण पूर्वी उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर, सोनभद्र और चंदौली जिले में ये पाई जाती हैं। यूपी की ये जनजातियां मुख्य रूप से कृषि और वन आधारित आजीविका में लगी हुई है। ठीक है। जो भी पाया जाता है फॉरेस्ट में उसको इकट्ठा करती है और किसानों का कार्य करती है, कृषक में लगी हुई है। और कौन कौन सी जनजाति है उत्तर प्रदेश की? तो बुक्सा जनजाति है, खरवार जनजाति है, सहरिया जनजाति है, चेरो जनजाति है, कोल जनजाति है, बैगा जनजाति, भोटिया जनजाति, राजी, अगरिया, गोंड, परहैया। ठीक है। फिर हम चलेंगे पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल सबसे इंपॉर्टेंट जनजाति है मरु जनजाति। मरु जनजाति अधिकतर पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी क्षेत्र में पाई जाती है। ठीक है। मरु जनजाति का व्यवसाय क्या है? तो किसान का काम करते हैं, कृषि का काम करते हैं मुख्यतः ये। उसके बाद है ओराव जनजाति, जो कि ये भी आपके झारखंड में ही मिलता है, छत्तीसगढ़ में मिलता है, ओडिशा में ही मिलता है और वेस्ट बंगाल में मिलता है। ठीक है। तो जो ओराव जनजाति है ये पूरे दक्षिण एशिया की सबसे बड़ी जनजातियां हैं। ठीक है। ये ओराव जनजाति एक दूसरे से किस में बात करते हैं? तो कुरुक भाषा में। ठीक है। तो कुरुक जनजाति भी और एक कुरुक भाषा में ही बात करते हैं। उसके बाद है लोहारा जनजाति। लोहारा जनजाति, लोहारा एक सम्मानित जनजाति है जो पश्चिम बंगाल राज्य में प्रमुख है। ठीक है। ये कई प्रकार के कार्यों में शामिल है। कुछ चरवाहे हैं, कई लोग मवेशी पालन का काम करते हैं, जबकि अन्य टोकरिया बुनते हैं। जो हम लोग टोकरी यूज करते हैं वो टोकरी इनके द्वारा बुना जाता है। ये उसमें बहुत ज्यादा एक्सपर्ट है, 5 मिनट 2 मिनट में बुन देंगे। नेक्स्ट पश्चिम बंगाल की कौन कौन सी जनजातियां है? तो पहाड़िया जनजाति है, हो जनजाति है, राभा जनजाति है, असुर जनजाति है, चिक बड़ाइक जनजाति है, हाजोंग जनजाति है, भूमिज जनजाति है, कोरा जनजाति है, भूटिया जनजाति है, महली जनजाति है। ठीक है। फिर हम
निकोबार, अंडमान निकोबार में ग्रेट अंडमानी जनजाति पाई जाती है। ठीक है, अब यहाँ पर देखो ग्रेट अंडमानी एक सामूहिक शब्द है जिसका इस्तेमाल 10 अलग अलग जनजातियों के लिए किया जाता है जो अंडमान के अधिकांश बड़े द्वीपों में रहते हुए अंडमान द्वीप समूह के मूल निवासियों में से एक है। ठीक है, ओनगे जनजाति, अब ओनगे जनजाति अंडमान निकोबार की जनजातियां हैं, ये कहां पर पाई जाती है? तो नेग्रितो क्षेत्र के ओंगे जनजाति अंडमान द्वीप समूह के अर्ध घुमंतु निवासी है। अर्ध घुमंतु मतलब ये एक जगह दूसरी जगह जाते रहते हैं। वे प्रकृति द्वारा प्रदत्त भोजन पर निर्भर हैं, मतलब ये फॉरेस्ट से जो सामान मिलता है उसी को खाते हैं, प्रकृति के द्वारा जो दिया गया भोजन है उसी पर निर्भर करते हैं। नेक्स्ट है सेंटिनली जनजाति। ठीक है, सेंटिनली जनजाति अंडमान निकोबार की जनजाति है। उत्तरी सेंटिनली द्वीप दुनिया की सबसे रहस्यमयी जनजातियों में से एक है। रहस्यमय क्यों? क्योंकि इनके बारे में हमें ज्यादा नहीं पता है। ठीक है, जो अपनी शत्रुता के लिए कुख्यात है, अलगाव के प्रति अपनी प्रतिबद्धता पर कायम यह जनजाति पहली बनी हुई। अलगाव मतलब हमेशा सेपरेट रहते, ज्यादा किसी से मिलते जुलते नहीं है। ठीक है, और कौन कौन सी जनजातियां हैं? तो सोम्पेन जनजाति, जारवा जनजाति, निकोबारी जनजाति। ठीक है, ये जनजाति सभी अंडमान निकोबार की है। उसके बाद है लक्षद्वीप। लक्षद्वीप की कौन सी जनजाति है? तो अमीनी देवी जनजाति। अमीनी देवी को इन द्वीपों पर निवास करने की शुरुआत करने वाले लोगों का पहला समूह माना जाता है। ये जनजाति ऐसे जो सबसे पहले निवास किए थे वहां पर। ठीक है, वे अमीनी नामक द्वीप पर रहते हैं, वहां पर एक अमीनी द्वीप है। वर्तमान समय में इसमें अमीनी देवी लोग रहते हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है मेलाचरी जनजाति। मेलाचेरी जनजाति क्या है? तो मेलाचेरी को द्वीप पर प्रमुख कामकाजी समुदाय माना जाता है, मुख्यतः काम करते हैं। इनका मुख्य पेशा क्या है? तो नारियल के पेड़ से मेवे इकट्ठा करने का ये काम करते हैं। ठीक है, और कौन कौन सी जनजाति है लक्षद्वीप की? तो कोया जनजाति, मालमीस जनजाति। ठीक है, फिर हम चलेंगे दादरा नगर हवेली और दमन एंड दीहू की जनजाति। इसमें इंपॉर्टेंट है धोड़िया जनजाति। धोड़िया जनजाति में देखिए ये खानाबदोश नहीं है, मतलब ये घुमंतु नहीं है। ठीक है, धोड़िया या जंगल वासियों या नाविकों के विपरीत घर में रहने वाले लोग हैं। ये बहुविवाह प्रथा का प्रयोग करते थे। वे दादरा नगर हवेली में रहते। दुबला जनजाति। ठीक है, दुबला जनजाति दादरा नगर हवेली में पाई जाती है। दुबला जनजाति एक और जनजाति संभवतः कहां पर पाई जाती है? दुबला जनजाति। ठीक है, दुबला जनजाति के संभवतः भीलों के समान जीन पूल साझा करती हैं, मतलब वे भीलों से मिलती जुलती। ठीक है, भीलों के जैसा जीन प्रदर्शन करते, उनके जैसा मिलती जुलती भाषा बोलते हैं। उनका अपना नृत्य है जिसे तूर या तारपा कहा जाता है, जो थाली नृत्य का एक रूप है। उनका जो नृत्य है वो कौन सा है? तूर या तारपा। ठीक है, दादरा नगर हवेली दमन दीव की अन्य कौन सी जनजाति है? तो वर्ली जनजाति, नैकदा जनजाति और सिद्धि जनजाति इनकी जनजातियां हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपकी जो जनजातियां हैं वो कंप्लीट होती है। ठीक है, अब हम देखेंगे कि कौन कौन से जनजाति में कौन कौन सा मैरिज पाया जाता है। तो यहाँ पर पहला है परिवीक्षाधीन प्रोबेशनरी मैरिज, जो कि कुकी जनजाति। अब ये बच्चे आप मत याद करना इतने सारे मैरिज, मैं खुद ही बोलूंगी क्योंकि कंफ्यूजन होगा। ठीक है, हरण विवाह मतलब आप जाके किडनैप कर लेते हो, कोंधा में पाया जाता है। मैरिज बाय ट्रायल, हिट एंड ट्रायल करते हैं हम लोग, ये भील में पाया जाता है। मैरिज बाय सर्विस, जाके वहां पर सेवा देते हैं, ये किस में पाया जाता है? गोंड और बैगा जनजाति। अलग अलग जनजातियों में अलग अलग शादी पाया जाता है। मैरिज बाय एक्सचेंज, एक्सचेंज का मतलब क्या है? मैं अपने घर से एक लड़की दूंगी और वहां से एक लड़की लेके आऊंगी। ठीक है, इस तरीके से एक्सचेंज होता है। तो विनिमय विवाह कोंद, साओरा, जुआंगा, भुइया और संथाल जनजाति में पाया जाता है। मैरिज बाय परचेज मतलब आप लड़की ला रहे हो, उसके बदले आपको पैसा देना पड़ेगा, तो हो जनजाति में पाया जाता है। भाग कर विवाह करते हैं, ये भुइया जनजाति में पाया जाता है। घुसपैठ मतलब जाके बंदूक दिखा के शादी करते हैं, ये बिरहोर और हो जनजाति में पाया जाता है। अब हम पढ़ेंगे पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप, मतलब इतने सारे जो जनजाति पढ़े उसमें से 75 जनजाति ऐसे हैं जो बहुत ज्यादा पिछड़े हैं। सभी जनजाति पिछड़े हैं, उनमें से भी जो बहुत
बहुत ज्यादा पिछड़े जनजाति उसको बोला जाता है पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए चौथी पंचवर्षीय योजना 4th 5-year प्लान के दौरान डेबर आयोग की रिपोर्ट के आधार पर, किस आयोग, ये नाम याद रखना, डेबर आयोग की रिपोर्ट के आधार पर सबसे कमजोर समूहों की पहचान करने के लिए अनुसूचित जनजातियों के भीतर एक उप श्रेणी बनाई गई कि कौन इसमें भी सबसे ज्यादा कमजोर है। ठीक है, 2011 की जनगणना के अनुसार 705 अनुसूचित जनजातियों में कुल 75 पीवीटीजी है। टोटल कितनी अनुसूचित जनजाति है? 705। उनमें से टोटल कितनी जनजाति बहुत ज्यादा कमजोर है? तो 75 है। ठीक है, अब इनके नाम अपन को देखने हैं। अब देखो आंध्र प्रदेश में कौन कौन सी जनजाति जो बहुत ज्यादा पिछड़ी है, तो बोडो गडाबा, बोडो पुराजा, चेंचू, डोंगरिया, गुटोब, खोन, कोलम, कोंडा रेड्डी, कोंडासार, पारेंगी, ये सभी पिछड़े जनजाति है। बिहार और झारखंड की बात करेंगे तो असुर जनजाति, बिरहोर जनजाति, बिरजिया जनजाति, खरिया जनजाति, कोरवा जनजाति, ये सारे जनजाति क्या है? बहुत ज्यादा पिछड़े हैं। नेक्स्ट है गुजरात। गुजरात की कौन कौन सी जनजाति है? तो पाढ़र जनजाति, सिद्धि जनजाति, कथोड़ी जनजाति, कोहवालिया जनजाति। ठीक है, कर्नाटक में कौन सी जनजाति है? जेनो कुरुबा जनजाति, कोरगा जनजाति। केरल में कौन कौन सी जनजाति है? चोल नाइकान जनजाति, कादर जनजाति, कटनायन जनजाति, कुरम्बास जनजाति। ठीक है, मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में कौन सी है? अबुझमारिया, बैगा, भारिया, कोरबा, कमार, सहारिया, बिरहोर, ये सभी जनजाति जो बहुत ज्यादा पिछड़ी जनजाति है। उसके बाद महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में कौन सी जनजाति है? तो कोलम जनजाति, माड़िया जनजाति। मणिपुर में है मर्रम नागा जनजाति। ओडिशा में है डोंगरिया, बिरहोर, बोंडो, खरिया, लांजिया, लोडा, पौड़ी भुइया, सौरा, चुकटिया, भूंजिया, ये सारी जनजाति क्या है? बहुत ज्यादा पिछड़ी जनजाति है। ठीक है, राजस्थान में एकमात्र जनजाति जो पीछे है वो है सहरिया जनजाति। तमिलनाडु में कटुनाइकन, कोटा, कुरुम्बा, इरुलूर, पनियान, ये सभी पिछड़ी जनजाति है। त्रिपुरा में है रेंग जनजाति। उत्तर प्रदेश में है बुक्सा और राजी जनजाति। वेस्ट बंगाल में बिरहोर, लोदा और टोटोस जनजाति। अंडमान निकोबार में है ग्रेट अंडमानीस, ओंजे, सेंटिनलीज और सोमपेन, ये सारी जनजाति पिछड़ी जनजाति है। ठीक है, यहाँ पर आपका जो चैप्टर नंबर 9 है वो कंप्लीट होता है।